दोस्तों, आज से 20-25 साल पहले जब आदमी काम करता था तो उसको कुछ जानकारी नहीं होती थी कि मुझे पैसा कितना मिल रहा है, कितना कट रहा है, पीएफ क्या है, टैक्स क्या है, कुछ जानकारी उसको होती नहीं थी। लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज सबको सब कुछ पता है। जब से वो आरटीआई आया है ना, राइट टू इन्फॉर्मेशन, सारी जानकारी सबको मिल जाती है। और आजकल तो सैलरी स्लिप भी मिलती है। सैलरी स्लिप में सब कुछ लिखा होता है। आपका इनकम टैक्स क्या है, आपके कटिंग कितनी है, पीएफ कितना गया है, आपका ग्रेच्युटी कितना हुआ है, आपका प्रोफेशन से क्या है, आपका कैंटीन का चार्जेस क्या है, ये सारी चीज़ें आजकल सैलरी स्लिप में लिखी हुई रहती है। लेकिन विडंबना ये है कि आज भी टेक्नीशियन लेवल के लोग जो हैं, भले वो आईटीआई हों, डिप्लोमा हों, लेकिन उन लोगों को आज भी क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि उन्होंने कभी भी जानने की कोशिश ही नहीं की। उनको लगता है कि यही ज़िंदगी है जो वो बिताते चले आ रहे हैं। डेली 8 से 10 घंटा कड़ी मेहनत करके कंपनी के लिए प्रोडक्ट बनाना, उन्हें उनका मैनेजर या इंजीनियर बिल्कुल मोटिवेट कर रखता है कि आज कैसे भी करके आपको 22 ओवर्स का सीटी अचीव करना है, 22 घंटे में ब्लेड निकल के एक तरफ होना चाहिए, ऐसा दबाव दे देता है। लड़के भी ऐसे मोटिवेट हो जाते हैं और बिल्कुल हिलते नहीं यहाँ से वहाँ। खाना खाने जाएंगे, 15 मिनट के अंदर वापस, कैसे ही करके उनको 22 ओवर्स का सीटी अचीव करना है, और वो कर भी लेते हैं। अब उसका इनाम उन्हें क्या मिलता है, आपको सुन के मज़ा आएगा। 2 दिन बाद उनको कैंटीन में चिकन, मटन और स्वीट की पार्टी दी जाती है। उनको नहीं मालूम है कि उन्होंने कितना बड़ा तीर मारा है, उनको जानकारी नहीं है। उनको इतना बस जानकारी होती है कि हमने 22 घंटे अचीव कर लिए। कैसा लगता है सुन के दोस्तों आपको? कि सोचो कि उनके योगदान से कंपनी को कितना फ़ायदा हुआ है। उनको जानकारी बिल्कुल नहीं है इस बात की। वो इतने में मोटिवेट हो जाते हैं कि उनको चिकन मटन का कैंटीन में पार्टी मिल गई। मैनेजमेंट को क्या लगा, 2-4 हज़ार रुपये खर्च हुआ होगा ना कैंटीन में। लड़के खुश, वापस कड़ी मेहनत में लग गए अपने। मैं आपको एक्चुअल में केस स्टडी बताता हूँ, क्योंकि मैं विंड सेक्टर में काम किया हूँ 20 साल। मैं आपको विंड मिल मैन्युफैक्चरिंग में जो टेक्नीशियन लोग काम करते हैं ना, उनकी केस स्टडी बता रहा हूँ आपको मैं। कुल टेक्नीशियन की संख्या जो होती है ब्लेड बनाने के लिए, वो होती है 300। अच्छा, ये 300 कंपनी का नहीं है पूरे हैं, इसमें भी 80-20 का रेशो है। 80% कैजुअल लेबर होती हैं, यानी ठेके वाली, और 20% कंपनी एम्प्लॉय होती है। लेकिन अपन फिर भी मान के चलते हैं कि स्टैंडर्ड ले लेते हैं कि सारे के सारे कंपनी के एम्प्लॉय हैं। तो एक एम्प्लॉय की सैलरी जो होती है वो 1,000 रुपये रोज़, यानी 30,000 रुपये महीना। तो इस प्रकार से टोटल कॉस्ट कितनी हो गई? 3 लाख रुपए। अब जो 300 आदमी मिल कर के 22-23 घंटे में ब्लेड निकाल के फेंक देते हैं। अच्छा, मैं आपको एक क्लैरिटी और देता हूँ यहाँ पे। ये 300 आदमी हैं, मैंने सारे कैलकुलेट किए हैं, एमपीआरपी से लेकर के, स्मॉल पार्ट से लेकर के, मोल्डिंग, फिनिशिंग, डिस्पैच, ट्रांसपोर्ट, डिलीवरी, ये सारे कैलकुलेटेड हैं। सारे लड़के, सारे टेक्नीशियंस में आ गए। अब उनने जो ब्लेड बनाई है उसकी कीमत है आज की तारीख में तो 6 करोड़ है, लेकिन मैंने 5 करोड़ दिया हूँ। ये टेक्नीशियनों को ये क्लैरिटी लाने के लिए ये मैंने वीडियो बनाया है कि वो जागरूक हों कि उनका योगदान कितना है, उनके योगदान से कंपनी कितना अमीर बन रही है। इसलिए मैंने वीडियो बना रहा हूँ मैं।
क्योंकि बहुत सारे हमारे भाइयों को मालूम नहीं है कि उनके टाइम की कीमत क्या है। तो एक ब्लेड की कॉस्ट है 5 करोड़ रुपए। अब आप देखिए 5 करोड़ में आप 300 का भाग दीजिए तो एक आदमी का योगदान कितना निकल के आ रहा है? 1,66,666। यानी 1,66,000 रुपये का एक टेक्नीशियन ने कंपनी को फ़ायदा पहुंचाया। उसके बदले में उसको मिला क्या? 1,000 रुपये। टेक्नीशियन को ये एहसास ही नहीं है कि मेरी मेहनत से अमीर कौन बन रहा है। वो छोटी सी चीज़ में, इतनी सी चीज़ में वो मोटिवेट हो जाता है। चिकन मटन में करोड़ों रुपए का फ़ायदा कंपनी को पहुंचाता है और खुद 8 से 10 घंटे तक मेहनत करते रहता है। वो इस बात में ही खुश हो जाता है कि 30,000 रुपये मेरी महीने की तनख्वाह आती है, सैलरी आती है। उसको ये नहीं मालूम है उसकी ज़िंदगी कैसी दीमक की तरह ज़िंदगी को लगी हुई चट कर रही है। दीमक पूरी उम्र भर ऐसे रगड़ते रहेगा, काम करते रहेगा, लेकिन उसकी बुद्धि कभी नहीं दौड़ती कि ये मेरा समय मैं खुद के लिए उपयोग करूं और खुद की ज़िंदगी बनाऊं, खुद मालिक बनूं अपना। लेकिन वो दूसरे को अमीर बनाने में छोटी सी चीज़ में मोटिवेट हो जाता है। यहाँ उसकी अक्ल काम नहीं करती। अब यहाँ ऐसी कहानी है दोस्तों, जो हमारे भाई लोग हैं जो काम कर रहे हैं ब्लेड बनाने में, उनको अपने टाइम की कीमत नहीं मालूम कि मेरे टाइम से मेरे को मिल तो रहा है बिल्कुल राई के दाने के बराबर, लेकिन मैं कंपनी को कमा के बहुत बड़ा पहाड़ दे रहा हूँ। आप सोचिए कि एक टेक्नीशियन मिलकर के 1,66,000 रुपये दे रहा है, एक दिन में 5 करोड़ की ब्लेड बना के दे रहा है। अब इतनी अक्ल कौन देगा उनको? लेकिन आज इस वीडियो के माध्यम से मैं उनको आज बता देना चाहता हूँ, दोस्तों तुम लोग अपने समय की कीमत नहीं जानते, अपने टाइम की कीमत, आपके टाइम की वैल्यू नहीं मालूम आपको कि आपकी मेहनत से। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ समझने वाली बात है, खैर ये लोग तो उस लेवल के होते नहीं हैं कि जब भी मार्च में रिजल्ट आउट होता है तो कंपनियां डिक्लेयर करती है कि सन 2024-25 में कंपनी को 600 करोड़ का, 700 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। यहाँ भी अक्ल नहीं दौड़ती है कि 600 करोड़ का प्रॉफिट हुआ कंपनी को, तुमको मिला क्या? 5% इंक्रीमेंट। 5% इंक्रीमेंट मिले, 30,000 की जगह 31,500 हो गई तनख्वाह आपकी। इतना ही अंतर है, इतना ही मिला। तो वहाँ अक्ल दौड़ाना चाहिए कि कंपनी डिक्लेयर कर रही है कि 500 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ है, फ़ायदा हुआ है हमारी वजह से। हमको मिला क्या? 1,500 रुपया साल का, 1,500 रुपये महीने का एक्स्ट्रा। तो ये सब समझने की आवश्यकता है, जानने की ज़रूरत है। आपकी मेहनत की कीमत क्या है, अपने ऊपर लगाओ ये मेहनत। तो मैं लिख के देता हूँ आपको स्टाम्प पेपर पे, 5 साल के अंदर खुद करोड़पति नहीं बन जाओ तो फिर बोलना, लेकिन अपनी बुद्धि तो लगाओ, पहले सोचो तो, खुद पे विश्वास तो करो, खुद पे बिलीव तो करो कि मैं तुम क्या कर सकता हूँ। आप बहुत कुछ कर सकते हो, आपने, भगवान ने वो ताकत दे रखी है, बुद्धि दे रखी है, उसका उपयोग करना है आपको। ये बात अलग है कि आपको उस बुद्धि का उपयोग करते नहीं आता। जिस प्रकार से हनुमान जी को अपनी ताकत का एहसास नहीं था, तो जामवंत ने उनको बोला था कि हनुमान जी आप एक बार उड़ी तो मारो, हवा में उड़ोगे आप। उनकी बात सुनकर के हनुमान जी ने हवा में छलांग मारी तो पहाड़ तो नीचे धंस गया, वो समुद्र पार कर गया। वैसे ही आप में भी क्षमता है, ताकत है, अपने आप पे विश्वास करो, आप लोग सब करोड़पति बनोगे। आपको सुनने में बड़ा अजीब सा लगेगा, हंसी आएगी, लेकिन ये आप समझ नहीं पा रहे हो। इसमें एक मैंने प्लान शेयर किया हूँ। आप 1 साल के अंदर आपकी इनकम देख लो कहाँ पहुँच रही है। ये जादू नहीं है
ये हकीकत डेटा है ये। आप वहाँ पे इतनी बड़ी रिस्क लेकर के 1.5 लाख रुपए रोज़ कमा के कंपनी को दे रहे हो, और यहाँ पे क्या छोटी सी रिस्क लेकर के खुद का बिजनेस चालू नहीं कर सकते आप? समझो दोस्तों, आप लोग अपनी ज़िंदगी को बहुत ही आलीशान बना सकते हो, बहुत ही खुशनुमा बना सकते हो, आपका परिवार भी खुशियाँ बिता सकता है। गाड़ियों में घूम सकते हो, प्लेन में घूम सकते हो, दिवाली होली मना सकते हो, शिमला जा सकते हो, गोवा जा सकते हो, स्विट्ज़रलैंड जा सकते हो। सोच के तो देखो क्या क्या नहीं कर सकते हो आप, क्योंकि सोचते नहीं है ना। जिस दिन सोचना चालू कर दोगे बड़ा, उस दिन बड़े बन जाओगे।